तो इस पार्ट की शुरुआत लास्ट सीन से ही शुरू होती है, जहाँ पर लू बेरेन ज़ैंग से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। भले ही तुम लू बिंगक्वान के अटैक से बच गए हो, लेकिन मेरे अटैक से तुम नहीं बच सकते। अब यहाँ पर ये बंदा लू ज़ैंग पर हमला करने लगता है, लेकिन उसका जो डिसाइपल होता है वो कहता है मास्टर यहाँ पर ये सब मत कीजिए वरना आपके लौड़े लग जाएंगे। अब ये सुनकर वो बंदा कहता है तो क्या हुआ, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और तभी वहाँ पर लू बेरेन का डिसाइपल उससे फिर से कहता है कि मास्टर यहाँ पर ऐसा मत करो, ये क्लियर इसका सेक्ट है, नहीं तो आप सच में मारे जाओगे। अब यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम हमें यहाँ पर जिमी ये बताया गया है। अब यहाँ पर ये बंदा आकर कहता है कि लू बेरेन मुझे बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है। अब लू बेरेन उसे बताता है कि ये जो आपको दिख रहा है ये लड़का, इसका नाम लू ज़ैंग है और ये मेरी फैमिली से भाग कर आया है और मेरी फैमिली के मेंबर्स को इंजर्ट कर दिया है इसने। अब मैं यहाँ पर इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। इस बात पर मुकेन कहता है कि हमारे पास क्लियर इसका सेक्ट का टोकन है, तो हम क्लियर इसका सेक्ट के डिसाइपल हैं। इस बात पर जीमिंग ये कहता है कि तुम अभी क्लियर इसका सेक्ट के डिसाइपल नहीं बने हो, तो अपनी मुंह चबड़ी अपने पास रखो। अब इस बात पर मुकेन वहीं पर चुप हो जाता है और इसके बाद जो लू बेरेन होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है लू ज़ैंग को मारने के लिए। अब लू ज़ैंग भी उससे पीछे नहीं रहता और जब वो देखता है कि लू बेरेन की पावर इनेट लेवल के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच गई है, तो लू ज़ैंग बोलता है कि तुम्हारी पावर कम है। अब लू ज़ैंग भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसकी लास्ट स्टेज के रिफाइनमेंट रियलम पर होती है। अब लू ज़ैंग बोलता है कि मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे मारते हो। अब इसके बाद दोनों एक दूसरे पर लगे तेरी हमला करने लगते हैं। कोई यहाँ से बजा रहा था तो कोई वहां से। तभी वहां उनके बीच एक शॉट आकर बीच में गड़ जाती है, मतलब वो किसी को नहीं लगती, सीधी उन दोनों के बीच में आकर गड़ जाती है। अब वो सभी शॉट को देखकर बोलते हैं कि लगता है यहाँ पर कोई पावरफुल पर्सन आ चुका है। और तभी कुछ देर बाद वहां पर धूल छटती है और तभी कोई एक पर्सन दिखाई देता है और सभी उस पर्सन को देखकर पहचान जाते हैं कि ये पर्सन तो सीनियर हुआ फेमिंग है। और तभी सभी हुआ फेमिंग को देखकर उनको ग्रीट करते हैं और बोलते हैं इनका ऑरा कितना ज्यादा पावरफुल है, इनकी जो पावर होगी वो इंटेंस लेवल की होगी। अब लुओ फेमिंग नीचे आकर उन दोनों पार्टी को देखने लगते हैं और बोलते हैं कि अपने फैमिली मैटर अपने पास रखो और कहीं और जाकर लड़ो, ये क्लियर इसका सेक्ट का प्लेस है और यहाँ पर लड़ना अलाउ नहीं है। और लड़कियां लुओ फेमिंग को देखकर बावली हो जाती हैं और बोलती हैं काश ये लड़का मेरे से शादी कर ले और मैं एक ही रात में इससे संतुष्ट हो जाऊंगी। अब ये सुनकर लू फेमिंग अपने मैटर को चेंज करते हुए बोलते हैं कि तुम बताओ तुम यहाँ पर क्यों लड़ रहे थे। अब लू बेरेन आगे आते हुए हुओ फेमिंग से बोलता है कि हुओ फेमिंग मास्टर, मैं यहाँ पर लड़ नहीं रहा था, मैं तो केवल अपने सेक्ट का मैटर सुलझा रहा था। और इसके बाद लू ज़ैंग की बारी आती है और वो लू ज़ैंग से बोलते हैं कि लू ज़ैंग तुम बताओ तुम यहाँ पर क्यों लड़ रहे थे। अब यहाँ पर लू ज़ैंग बोलता है कि मास्टर आप तो मुझे पहले से जानते हैं, आपने ही मुझे उन डीमन से बचाया था और इसके बाद आप ही मुझे क्लियर इसका सेक्ट में लाए थे। अब इसके बाद जो मोकेन होता है वो बोलता है क्या तुम इनसे मिल चुके हो। अब यहाँ पर लू ज़ैंग बोलता है कि हाँ मैं इनसे मिल चुका हूँ। अब हुओ फेमिंग दोनों से बोलता है कि तुम्हें तो बराबर सजा मिलेगी, अब मैं हॉल मास्टर को रिपोर्ट करने जा रहा हूँ कि तुम दोनों ने क्या किया है। अब इसके बाद वो वहां से फ्लाई कर जाता है। अब इसके बाद जो हुओ फेमिंग होता है वो अपनी फिंगर को मूव करता है और अपनी तलवार को अपने पास बुलाता है और जैसे ही वो जाता है यहाँ पर वही बंदा फिर से आ जाता है और बोलता है कि लू ज़ैंग मैं तुम्हें तो बाद में देख ही लूंगा और मैं बताऊंगा कि मेरी पावर क्या है। और यहाँ पर लू बेरेन भी यही बोल रहा होता है लू ज़ैंग से और लू ज़ैंग को इन दोनों की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और बोलता है अरे कद्दू मेरा, तुमसे तो मेरी उंगली भी न डरे। अब इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और ज़ैंग भी उनकी तरफ देखते हुए काफी गुस्से से देख रहा होता है। अब यहाँ पर ज़ैंग मोकेन का शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब यहाँ पर मोकेन बोलता है कि तुम्हें इस बंदे से संभल कर रहना चाहिए, ये बंदा काफी जलता है तुमसे और जो बंदा उसके साथ आया था मतलब कि जो जिंग मिंग ये था उससे भी तुम्हें बचकर रहना चाहिए क्योंकि वो भी काफी समय बाद तुमसे बदला जरूर लेगा। अब यहाँ पर दोनों बात करते हुए आगे चले जाते हैं और दोनों एक दूसरे का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से ले रहे होते हैं और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब सिलेक्शन का दिन आता है और हमें यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लियर स्काई सेक्ट का ट्रायल हो रहा था, मतलब जो भी डिसाइपल बनना चाहेगा उसे यहाँ पर ये सीढ़ियां पार करनी होंगी और ये जो सीढ़ियां हैं यहाँ पर ग्रेविटी प्रेशर है वो भी 20 गुना ज्यादा। अब यहाँ पर मोकेन बोलता है कि चलो हमें यहाँ पर ये ज्यादा बड़ा टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बस यहाँ पे ग्रेविटी स्टेप्स को पूरा करना रहेगा क्योंकि पिछली बार की तरह यहाँ इस बार ड्रीमन से लड़ना नहीं पड़ेगा हमको। अब दोनों यहाँ पर चढ़ने के लिए आगे जाने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आगे जाता है और वहाँ पर अपने टेस्ट को देने लगता है। अब इसके बाद जैसे
जैसे ही वो देखते हैं कि ये बंदा ग्रेविटी के कारण सीढ़ियाँ चढ़ ही नहीं पा रहा है और ये बंदा एकदम से नीचे गिर जाता है और बोलता है कि यहाँ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। अब ज़ैंग भी मोकेन के साथ उन्हीं ग्रेविटी वाली सीढ़ियों पर चढ़ जाता है और मोकेन को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर फील हो रहा था, लेकिन ज़ैंग तो आराम से चल रहा था जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। अब मोकेन बोलता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन कितनी है? अब जियांग बोलता है कि मेरी कल्टीवेशन तुमसे बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर आराम से चढ़ पा रहा हूँ और जो ग्रेविटी प्रेशर है जो कि 20% ज़्यादा है, मुझे यहाँ पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पर मोकेन बोलता है मुझे भी अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल या फिर तुम्हारे ही बराबर हो पाऊँगा। और दोनों की दोस्ती यहाँ पर पक्की हो चुकी थी। अब वो लोग आगे देखते हैं कि आगे तो इससे भी ज़्यादा बड़ा ग्रेविटी प्रेशर है जो कि 50 गुना ज़्यादा है। अब ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसके आगे की स्टोरी हमें अगले एपिसोड में बताई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।